हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। आप सभी का स्वागत है। तो हर धर्म में पेड़ पौधे और वृक्षों का बहुत महत्व बताया गया है, परंतु आज के समय में इन्हें कोई महत्व नहीं दे रहा। जिस तेज़ी से वृक्ष कटते जा रहे हैं, उससे धरती का वातावरण ही नहीं बदल रहा बल्कि जीवन भी संकट में आ रहा है। धरती पर ऑक्सीजन का निर्माण करने में वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वृक्ष नहीं होंगे तो एक दिन वायु भी नहीं होगी, और वायु नहीं होगी तो फिर मानव भी नहीं होंगे। आइए जानते हैं वृक्ष से जुड़े 20 रहस्यों के बारे में। तो शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति एक पीपल, एक नीम, 10 इमली, 3 खेद, 3 बेल, 3 आंवला और 5 आम के वृक्ष लगाता है, वो पुण्यात्मा होता है और कभी नरक के दर्शन नहीं करता है। इसी तरह धर्मशास्त्रों में सभी तरह से वृक्ष सहित प्रकृति के सभी तत्वों के महत्व की बात की गई है। वहीं भारतीय धर्म मानता है कि प्रकृति ही ईश्वर की पहली प्रतिनिधि है। प्रकृति के सारे तत्व ईश्वर के होने की सूचना देते हैं, इसलिए प्रकृति को देवता, भगवान और पितृ माना गया है। यहाँ प्रत्येक देवी और देवता से एक वृक्ष, एक पशु या एक पक्षी जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि ग्रह और नक्षत्र भी जुड़े हुए हैं। धर्म मानता है कि दूरस्थल स्थिति ध्रुव तारा भी हमारे जीवन को संचालित कर रहा है। फिर हिमालय के ग्लेशियर और चंद्रमा के तो क्या कहने। संपूर्ण ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक कड़ी टूटी तो सब कुछ बिखर जाएगा, ये हमें हमारा धर्म सिखाता है। वहीं धर्मानुसार 5 तरह के यज्ञ होते हैं, जिसमें से 2 यज्ञ, देव यज्ञ और वैश्व देव यज्ञ, प्रकृति को समर्पित होता है। दोनों ही तरह के यज्ञों का वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व है। देव यज्ञ से जलवायु और पर्यावरण में सुधार होता है, वहीं वैश्वदेव यज्ञ प्रकृति और प्राणियों के प्रति कृतज्ञता बढ़ाने का काम करता है। सभी प्राणियों तथा वृक्षों के प्रति करुणा और कर्तव्य समझना, उन्हें अन्न जल देना ही भूतज्ञ या वैश्वदेव यज्ञ कहलाता है। वहीं दोस्तों, हिंदू धर्म अनुसार वृक्ष में भी आत्मा होती है। वृक्ष संवेदनशील होते हैं और इनकी शक्तिशाली भावों के माध्यम से आपका जीवन बदल सकता है। प्रत्येक वृक्ष का गहराई से विश्लेषण करके हमारे ऋषियों ने ये जाना कि पीपल और वट वृक्ष सभी वृक्षों में कुछ खास और अलग होते हैं। इनके धरती पर होने से ही धरती के पर्यावरण की रक्षा होती है। यही सब जानकर ही उन्होंने इस वृक्षों के लाभ के बारे में बात की है और मनुष्य के द्वारा लाभ प्राप्ति के हेतु कुछ विधान बताए गए हैं। उन्हीं में से 2 हैं पूजा और परिक्रमा। वहीं दोस्तों, आम को हिंदू धर्म में काफ़ी खास बताया गया है। हिंदू धर्म में जब भी कोई मांगलिक कार्य होते हैं तो घर या पूजा स्थल के द्वारा व दीवारों पर आम के पत्तों की लड़ लगाकर मांगलिक उत्सव के माहौल को, धार्मिक और वातावरण को शुद्ध किया जाता है। अक्सर धार्मिक पंडाल और मंडपों में सजावट के लिए आम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। 5 या अधिक आम के वृक्षों का रोपण पालन करने वाला अनेक दुर्लभ यज्ञों के फल को प्राप्त कर सकता है। वहीं जो मनुष्य अपने घर में फलदार पेड़ पौधे आदि लगाता है, उसकी भली भांति देखभाल करता है, उसे आरोग्य की प्राप्ति हो सकती है। वहीं जो मनुष्य 5 वट वृक्षों का रोपण और उसका पालन किसी चौराहे या मार्ग में करता है, तो उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। जो मनुष्य नीम के वृक्ष जितने अधिक लगाता है, उसकी उतनी ही पीढ़ियां तर जाती हैं। वहीं वृक्षों के बाग या वाटिका लगाने वाला प्रसिद्ध प्राप्ति करता है, और जो भी व्यक्ति वल्व वृक्ष का रोपण शिव मंदिर में करता है, वे अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाता है। आपको बता दें कि घर में तुलसी, आंवला, अशोक आदि के वृक्ष शुभ फलदायी माने जाते हैं। शीशम के 11 वृक्ष को सड़क पर लगाने से ये लोक और परलोक दोनों को ही सवर कर जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। नमस्कार।